यस डियर स्पेस टाउन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा एनर्जी लेवल बढ़ते ही जा रहा है। एक के बाद एक मेरे सब हीरोज, मेरे भाई सब मेरे साथ आ रहे हैं, दिल की बातें कर रहे हैं। एसटीपीएल का ऑर्गेनाइज किया इन लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ऐसा लग रहा था कि मैं ईडन गार्डन्स में। सो आज मेरे साथ है वैभव डालमिया। एंड वैभव के साथ मैं लगभग लास्ट 20 साल से एसोसिएटेड हूँ। जब दाढ़ी काली हुई करती थी। सो वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बाला स्टूडियो। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी सिटिंग हियर विद यू। ऑनर तो मेरा है भाई। मेरा छोटा भाई लोग इतना एक्सपर्ट हो गया है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को बड़े स्केल में, और वो भी इतना मेटिकुलसली, एक एक माइन्यूट डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए इतने कम टाइम में। बॉस, ये तो कमाल कर दिया। लीडरशिप क्वालिटीज आप लोगों ने दिखाई है। ये लीडरशिप क्वालिटी को अगर हम अप्रिशिएट नहीं करें तो मेरे अंदर में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ फॉर द लीडरशिप क्वालिटीज यू गाइज हैव शोन। आप लोगों ने प्रैक्टिकल दिखाया है। मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। क्रिकेट फ्लोज इन द ब्लड लाइन ऑफ डालमियाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही भैया। छोटा भाई शुभम फाइनल मैच में एक ही ओवर में पूरा का पूरा गेम पलट दिया। और कमाल की बात यह है, आधा घंटा पहले आपके पिताजी से मेरा बात हो रहा था। यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, जब तक मेरा शेर खड़ा है ना, वो एक ही ओवर में गेम पलट देगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही केम एंड टोल्ड मी। एंड सिंस मैं कमेंट्री बॉक्स में था, वही चीज़ मेरे दिमाग में आया और वही चीज़ मैंने रिपीट किया। शुभम इज़ अ डेवास्टेटिंग बैट्समैन, और वहीं से गेम चुरा के रॉयल किंग से वो घर ले आया, जैसे उसके पिताजी को विश्वास था। ये ब्लड लाइन का मैजिक है, ये क्रिकेट का मैजिक है। इट वॉज अ थ्रिलिंग गेम एंड हैविंग यू वैभव इज एक्सलेंट। सो अब हम सुनना चाहेंगे नॉन स्टॉप। मैंने एक्साइटमेंट में बहुत कुछ कहा है, अब हम सुनना चाहेंगे आपसे। भैया, ये एसटीपीएल जिस स्केल पे आज ये इवेंट हुआ है स्पेस टाउन पे, किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। हम लोग जो कि एसटीपीएल के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक हिस्सा बने हुए हैं। कौन कौन है आप लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में? मैं, विनीत भैया, सांडी भैया, ऋषि भैया, फिर आपके अमित मल भैया, और अपना यंग चैतन्या मर्दा, और भी काफी लोग जैसे आनंद भैया, सौरभ भरतिया भैया, सौरभ पालरीवाल, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। नहीं, एफर्ट्स तो लगाए हैं। मेरे को कमेटी मेंबर्स के लिए 6 नेम्स मिले थे। हाँ, ये 6 नेम्स ऋषि गोयनका, विनीत अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, वैभव डालमिया, चैतन्या मर्दा, अमित मल। ओके, तो ये 6 नेम्स है। हाँ। देखो, मैं सिर्फ समझने का कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को। हाँ, नाम तो नाम के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अप्रोच किया हमारे जग्गू भैया को। जी। जग्गू भैया कौन? हमारे राजीव मोहता भैया जी। और फिर राजेश गोयल जी कैसे जुड़ गए? राजेश गोयल जी भी स्टार्टिंग से ही, जब हम लोगों ने क्रिकेट खेलना इस सीजन में शुरू किया था, राजेश भैया का भी बहुत अच्छा एंथू था क्रिकेट की तरफ में। बट ही इज अ गुड बैडमिंटन एंड ही इज आल्सो अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर। तो स्पोर्ट्स के प्रति उनके भी बहुत अच्छी रुचि थी। और जब वो फर्स्ट डे क्रिकेट खेलने आए हमारे साथ में, सीजन का जब पहला क्रिकेट हमने खेला 2024 का, तो उनका एनर्जी लेवल देख के हमें समझ में आया कि नहीं, सिर्फ खेलना आना ही सब कुछ नहीं होता। अब बोलना क्या चाहते हो? राजेश भैया को खेलना नहीं आता है? देखो राजेश भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या बोलना चाहते हो भाई? अरे तुम लोगों के चक्कर में राजेश भैया एक दो रन लेके स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। हाँ, इसमें मेरा कहने का मतलब सिर्फ, हाँ, ठीक से बोलो भाई, हमारे राजेश भैया के लिए बोल रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, जब कोई खेलने आता है तो उसके मन में बहुत सारी सवालें होती हैं, जैसे कि उसे पता नहीं बैटिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बॉलिंग करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं सिर्फ फील्डिंग करा के तो वापस नहीं भेज देंगे। ये क्रिकेट गेम में होता है। इस चक्कर में मैं खेलने जाऊं भी या ना जाऊं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने गेम का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा बनाया था कि भले ही किसी को बॉलिंग मिले या ना मिले, बैटिंग फील्डिंग करना तो कंपल्सरी था ही, पर बैटिंग अवश्य सबको मिलना चाहिए। क्या बात है। क्योंकि और मिला भी हर किसी ने बैटिंग किया है। और आज जब वो एक एसटीपीएल का हिस्सा बन रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए उसका हिस्सा ना बने कि वो आके सिर्फ फील्डिंग करके चला जाए और उसे कंट्रीब्यूट करने का मौका ना मिले।
मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। सबका पार्टिसिपेशन हुआ, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो तुम लोगों ने सबका पार्टिसिपेशन करवा दिया एंड ये टूर्नामेंट का हाईलाइटिंग पॉइंट रहा है। एकदम परफेक्ट बात कहा, क्योंकि 8 ओवर के मैच में अगर 2 प्लेयर ही खड़े रह जाएं तो बाकी सबको तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा सोच था। इसीलिए हमने गेम का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही बनाया था। और जनरली अगर आप देखो भी भैया, सबको बैटिंग का बहुत शौक है। बिल्कुल, बॉलिंग मिले चाहे नहीं मिले, पर अगर वो आके 2 बॉल बैटिंग भी कर ले तो उनकी खुशी ऐसे डबल हो जाती है। और अगर उस बॉल पे छक्का लग जाए या रन बन जाए तो वो खुशी 4 गुनी हो जाती है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने ये फॉर्मेट बनाया था कि भाई एटलीस्ट सबको बैटिंग मिलना कंपलसरी है। और आउट के समय ये -3 वाला फॉर्मेट लेके आए थे, जैसा कि हम लोग अपने स्पेस सर्कल क्लब में इंडोर रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। वही फॉर्मेट को हम लोगों ने लागू करने की चेष्टा की और बहुत सक्सेसफुली ये लागू भी हुआ और बहुत सक्सेसफुल गेम्स भी हुए। उसे ध्यान, गेम्स में बहुत अप डाउन्स भी हुए जो हमने लाइव देखा ही यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत लो स्कोरिंग गेम भी हुआ, कोई बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम भी हुआ, बट हर एक गेम इंटरेस्टिंग, गेम बहुत इंटरेस्टिंग। और गेम की इंटेंसिटी हर गेम की बहुत हाई थी, एनर्जी लेवल बहुत हाई था लोगों का। सिर्फ इसलिए नहीं, बट इसलिए भी कि अगर कोई अच्छा बैट्समैन आके अपनी पारी खेल के भी चला जाता है तो भी उस टीम को रोकने का मौका ओपोनेंट टीम के पास हर बार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही गेम को बहुत ज्यादा रोमांचक बनाता चला गया और एसटीपीएल को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बनाता चला गया। कैसा लगा जब बच्चे, बूढ़े, मेल्स, फीमेल्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग गुड फूड, जबरदस्त चाय, जबरदस्त माहौल। कैसा लग रहा था तुम लोगों को? कैसा लग रहा था कि ये क्या कल्पना किए थे कि ये ईडन गार्डन वाला फील हम लोगों को मिल जाएगा? क्योंकि हर प्लेयर का इच्छा रहता है कि हम ईडन में खेले, तो तुम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं वो फील तो, हल्का वाला फील तो आया होगा वैसा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम हर एक खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले का आज के दिन ये एक ड्रीम होता है कि वो एक किसी बड़े से स्टेडियम में खेले। मेरा भी ये सपना रहा है कि मैं कभी मौका मिले तो ईडन गार्डन में जरूर एक बार खेलूं, चाहे वो एक बॉल ही खेलूं, पर एक बॉल जरूर खेलूं। बट आई थिंक कि विनोद भैया, आपके पिताजी ईडन गार्डन्स में गेम खेल चुके हैं। जी जी, उन्हें ये मौका मिला है, वो ईडन गार्डन में खेल चुके हैं। और शायद इसीलिए मेरे भी अंदर ये एक तमन्ना हमेशा से थी कि कभी अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी खेल सकूं। बट ईडन गार्डन में कभी खेलने का मौका नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसीलिए अपने स्पेस टाउन के लॉन को ही मिनी ईडन गार्डन बनाया। क्या बात है, क्या और बात है। आज सही बताऊं तो पूरे कलकत्ते में इस लॉन की चर्चा हो रही है, इस खेल की चर्चा हो रही है, इस एसटीपीएल की चर्चा हो रही है कि क्या बखूबी आप लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज कराया। इसी पॉइंट पे वैभव, मैं आपको अपने तरफ से ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये मेडल मैं पहना के, ये मेरे को अच्छा लगेगा वैभव, ये मेरे को अच्छा लगेगा, तो ये खुशी तुम मेरे से नहीं छीन सकते हो। तो तुम मेरे को कुछ नहीं बोलोगे, ये मेडल तुम्हारी एफर्ट्स के लिए, तुम्हारे टीम के एफर्ट्स के लिए, ये मोमेंट जब हम आपके साथ ऐसे गाल से गाल सटा के एक छोटा सा पुच्ची देंगे, और साथ ही साथ इट्स एन ऑनर ऑनरिंग योर एफर्ट्स एंड योर टीम एफर्ट्स वैभव। ये एक मेरे तरफ से तुम लोगों का लीडरशिप क्वालिटी को ये सलाम है, ताकि तुम लोगों से और आगे काम करा सकूं। ये चालाकी प्रोसेस है। बिल्कुल भैया, हम लोग हर चीज के लिए एकदम अवेलेबल हैं और हमेशा रहेंगे। ये स्पेस टाउन का नया यूथ है जो हर समय हर इवेंट के लिए आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहेगा। इस कमेटी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, विश्वास दिखाया, और हम लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट भी किया है। आगे भी हम इसी भरोसे के उस पे आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही इवेंट्स कराते रहेंगे। मेरे को तो पूरा भरोसा है इस एनर्जी पर, और मेरा तो सीना चौड़ा चौड़ा होते जा रहा है कि भाई ये भाई लोग, कल तक हम लोग एक ओवर में ये 4 हुआ क्या नहीं हुआ, ये बाउंड्री हुआ क्या नहीं हुआ, बट यू गाइस हैव मैच्योर्ड इन सच अ लेवल कि नहीं भैया, अब तो हम लोग ये सब झगड़ा, एक भी मैच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ये तो यार कमाल कर दिया तुम लोगों ने।
नहीं, सब में भाईचारा, प्रेम, प्यार इतना ज्यादा था और खेलने की स्पिरिट इतनी हाई थी कि लोगों का ध्यान ही नहीं था कि ये चौका क्यों नहीं दिया, वो सिक्सर क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे कि भाई जो होगा सब फेयर होगा और फेयर तरीके से ही गेम्स को कंडक्ट करना है। और जब हमारे बड़े हमारे आगे खड़े हैं डिसीजन देने के लिए, तो सबका ये विश्वास था कि वो जो भी डिसाइड करेंगे सब फेयर ही डिसाइड होगा। तो हम लोगों ने डिसीजन वाला पार्ट हमारे बड़ों के ऊपर छोड़ दिया था और उन्होंने उसे बहुत बखूबी निभाया भी। इसीलिए शायद आज के दिन इस एसटीपीएल में कहीं कोई कंट्रोवर्सी की जगह रही नहीं। वंडरफुल, ये सबसे बड़ी बात है कि जीरो कंट्रोवर्सी। और क्या एनर्जी महेश धानुका भैया की, क्या एनर्जी राजेश भैया की, क्या एनर्जी राजीव भैया की। आई वॉज लकीली आई गॉट इन्वॉल्व, सो थैंक यू टू द कमिटी मेंबर्स कि अचानक में मेरे को एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला फीलिंग मिल रहा था। तुम लोगों ने मेरे को सेंटर में बनाए रखा कि भैया आपको जाने नहीं देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी विच यू ऑल गाइज थॉट अबाउट मी कि नहीं नहीं, अगर क्रिकेट हो रहा है तो भैया को तो हम लोग पीछे नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल भैया, जब भी क्रिकेट की नहीं और भी किसी भी चीज की बात होगी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे मेंटर हैं, आप हमारे गुरु हैं। आपके लीडरशिप और उसके साथ ही हम छोटे भाई आपके पीछे पीछे आगे बढ़ेंगे साथ में। और अगले साल मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं भैया से रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया सिर्फ इसमें एसटीपीएल में हमारी मदद ही नहीं, बल्कि इस एसटीपीएल में आगे एज अ टीम मेंबर खेलेंगे भी। ओ माय गॉड, ये देखते हैं, ये मेरे को हील कर दियो। मेरे अंदर में जो वीकनेस था बॉडी में, आई जस्ट गॉट पैरालाइज 4 years ago, बट तुम लोगों का एनर्जी, ये मेरे लिए कसम से मैं बोल रहा हूँ, इट इज हीलिंग एनर्जी। आई थिंक स्पोर्ट्स इज लव, लव इज गॉड एंड गॉड हील्स। यस। सो मैंने अपने आप को बहुत एनर्जाइज कर लिया है और अब तो और करना है। एसटीपीएल का लेवल जो तुम लोगों ने बना दिया है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा। वैभव, जो तुमने रिक्वेस्ट किया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ये एनर्जी मिलते रहे और ज़रूर 2-4 छक्का नेक्स्ट ईयर हो सकता है मेरे बैट से भी आ जाए। क्या पता भैया, आप हमारी ही टीम से खेले और वो 2-4 छक्के हम ही ओपोनेंट टीम को मारे। क्या बात है भाई, जो भी हो, बट इट्स इलेक्ट्रीफाइंग वैभव, इट्स इलेक्ट्रीफाइंग एंड आई लव द वे यू बैट यार। आराम से खड़े खड़े 2 कदम आगे बढ़ाया और बस यू नो flick of the wrist and it goes, it clears the fence. So this is the talent which Vaibhav has. He's a very talented guy, a cool guy and a very good badminton player too. Yes. So it is a pleasure having Vaibhav with me, Vaibhav Dalmia, and I love this Dalmia family. So मैं wait कर रहा हूँ, मैं request करता हूँ कि मैं एक मौका चाहता हूँ आपके पिताजी से मिलने का और बात करने का, क्रिकेट के बारे में बात करने का। और ऑफ कोर्स अलका भाभी से भी मैं जानना चाहता हूँ, उस दिन उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो जो एनर्जी था, विश्वास करो ये एनर्जी देख देख कर मैं ठीक हो रहा हूँ। ये सुपर एनर्जी है, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी, एंड मैं चुपचाप शांति से वॉच कर रहा था। ऑल यू पीपल हैव गिवन एसटीपीएल टू स्पेस टाउन एंड हेल्थ to your Bajrang Bhaiya. So thank you so much. I will always be indebted to Space Town and the STPL committee for such a wonderful, wonderful, wonderful tournament. ये बयान करते करते ना एनर्जी मिल रहा है कि क्या टूर्नामेंट हुआ, क्या फायरवर्क्स हुआ लास्ट में। ओ माय गॉड, ये क्लोजिंग सेरेमनी ऐसा लग रहा है कि ईडन गार्डन का क्लोजिंग सेरेमनी। जैसा कि राजीव भैया ने कहा, करो तो अच्छे से करो, वरना ना ही हो तो अच्छा। तो इसीलिए हमारा भी यही था कि जो भी हो, जैसा भी हो, इतना ग्रैंड करो कि कम से कम लोग देख के बोले कि वाह क्या किए हो। ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि राजीव भैया से जितना बार मेरा भी बात हुआ, बोला भाई करेंगे तो बेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सैंडी भाई का जो जगमोहन डालमिया का जो टाइटल दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है, एब्सोल्युटली एप्ट। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे जगमोहन डालमिया जी को, बट ही इज बिजी अरेंजिंग आवर आफ्टर पार्टी। सो अब हम भी आफ्टर पार्टी में चले, लेट हो रहा है। सो गाइस बाय बाय, अब हमारा समय आ गया आफ्टर पार्टी एंजॉय करने का। थैंक यू वैभव, थैंक यू। आफ्टर पार्टी में मिलते हैं, बाय बाय।